कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी जवान मतलब बच्चे लोग एक्टिव रहते हैं, है ना, दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस होकर अपना करियर चूज़ कर लेते हैं। 10th के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है सर कि क्या करें क्या ना करें, तो इस विषय में सर आप कैसे गाइड करना चाहेंगे बच्चों को, कि क्या सलाह रहेगी सर आपकी? इसमें भी मैं बोलता हूँ माँ बाप की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के इंटरेस्ट को वो देखे, जिस ओर वो रुचि ले रहा है उसको उस ओर मोटिवेट किया जाए। ये सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, या सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अब जो मेरा बच्चा जिस चीज़ में भी रुचि ले रहा है उसको मोटिवेट करूँ, उसके बारे में खोजूँ, उसको पता करके बताऊँ। ये सब चीज़ जिम्मेदारी में माँ बाप की है। अगर माँ बाप सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर जो उसकी रुचि है उस ओर जरूर आगे बढ़ेगा। और प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके परिवार का परिवेश अलग है, और गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके परिवार का परिवेश अलग है। इस कारण हमको अंतर पता चलता है। तो सरकार मेरे को लगता है पूरा प्रयास कर रही है कि अच्छी फैसिलिटीज़ दें, लेकिन मेरे को लगता है सरकार के साथ साथ, बच्चे के साथ साथ, टीचर के साथ साथ माँ बाप को भी जागरूक होना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों पर ध्यान दूँ कि वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हेलो नमस्कार साथियों, इस वक्त हम सेक्टर 6 के सिविक सेंटर में ग्राउंड में मौजूद है और यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे सर एक लेक्चरार सर हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। सर आपका नाम और आप क्या करते हैं बताएंगे? मेरा नाम ऋषभ पांडे है और मैं एक शासकीय व्याख्याता हूँ, वाणिज्य का व्याख्याता हूँ मैं। जी सर, इस वक्त जो करंट अफेयर्स में हम देख रहे हैं कि काफ़ी नीट के पेपर लीक हुए हैं। 2024 में भी लीक हुए थे, अभी 2026 में भी लीक हो गए हैं। हालांकि 2024 में जो लीक हुआ था वो कैंसिल नहीं किया उन्होंने, लेकिन 2026 का जो लीक मतलब हुआ उसके बाद कैंसिल भी कर दिया, और कुछ न्यूज़ आ रहा है कि छात्रों ने सुसाइड भी कर लिया करके। तो ये तो क्या लगता है सर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है और आप क्या सोचते हैं इस विषय में? देखिए, किसी भी परीक्षा सिस्टम में अगर पेपर लीकेज हो तो वो खैर अच्छी बात तो नहीं है, और कैंसलेशन अगर संज्ञान में आ गई है बात तो कैंसलेशन तो होना ही चाहिए। कैंसलेशन अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप उस भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिए ऐसा माना जाएगा। तो अगर जानकारी में है तो कैंसलेशन होना चाहिए, लेकिन आगे ये प्रयास करना चाहिए और कारण खोजना चाहिए कि कहाँ पे कैंसलेशन हो, मतलब कैसे लीक हो जा रहा है या कहाँ पे लूप होल है। तो उस कारण को ज्ञात करके फिर प्रयास करना चाहिए कि आगे इस तरह के काम ना हो। लेकिन अगर ज्ञान में आ गया है कि पेपर लीक हुआ है तो कैंसलेशन तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। जी सर, वो देखा जाता है कि नीट के लिए काफ़ी तैयारी करनी पड़ती है, एक 2 साल लोग करते हैं तैयारी, उसके बाद ऐसी घटनाएं घटती है। अगर इसके लिए देखा जाए तो क्या लगता है आपको, जो पॉलिटिकल पार्टीज है या फिर जो NTA एग्जामिनेशन वाले, इन लोग क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं है? रिस्पॉन्सिबल तो हैं, और मेरे को लगता है सबकी मंशा यही होगी कि जो नीट का पेपर है अच्छे से ही हो। जानबूझ के ऐसा तो नहीं होता होगा, मेरे को ऐसा लगता है इतने बड़े अधिकारी हैं और इतना रिस्पॉन्सिबल पेपर है और इतनी रिस्पॉन्सिबल संस्था है, कहीं लूप होल होगा या हो सकता है कहीं की लापरवाही होगी। तो उस लापरवाही और लूप होल को खोज के आगे ऐसा ना हो ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सरकार को कड़ी से कड़ी प्रावधान कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर कहीं पता चल रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार है तो बिल्कुल एक उदाहरण गवर्नमेंट को रखना चाहिए कि भाई अगर कहीं गलती हो रही है तो उसको सजा भी हो और भविष्य में ऐसा ना हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जी बिल्कुल। और सर, अभी हमारा एजुकेशन सिस्टम को लेके भी हम बात करें तो कहीं ना कहीं लगता है युवाओं को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स में है बट वो उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सोचते हैं सर आप? पॉलिटिक्स की छवि हो सकता है लोग ये बना दिए हों कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स के लिए अच्छे लोगों की ही ज़रूरत है। तो अच्छे हों, एजुकेटेड हों, समझदार हों, देश प्रेमी हों, राष्ट्रभक्त हों, ऐसे व्यक्ति को जो निस्वार्थ हो तो उनको बिल्कुल आना चाहिए, और जो भी उनका अनुभव है, जो भी उनका एजुकेशन है उसको देश हित में लगाना चाहिए, और पॉलिटिक्स में तो ज़रूर आना चाहिए। अच्छे लोगों को आना चाहिए, पढ़े लिखे समझदार लोगों को आना ही चाहिए। युवा सर पॉलिटिक्स बोलते ही डर जाते हैं। उनको लगता है कि भाई बहुत खतरनाक जगह है, इससे दूर ही रहो करके। लेकिन जब यही लापरवाही के कारण जब ऐसे कोई व्यक्ति आ जाता है जो अयोग्य है, फिर वो हमारे ऊपर राज करते हैं, फिर ये नीट जैसे घटनाएं भी घटती है। तो ये काफ़ी, आप क्या कहते हैं? देश का तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं माना जाता। पॉलिटिक्स दलदल है, पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है, ऐसी सोच को मेरे ख्याल से आजकल के युवाओं को हटाना चाहिए और ये सोचना चाहिए, अगर उनको ये कंप्लेन करते हैं कि पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है तो उनको उतरना चाहिए। अगर कुछ गंदगी है तो उसको स्वयं साफ करना चाहिए, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर में खड़े होकर सोल्जर हमारा दुश्मनों से रक्षा करे, यही देशभक्ति नहीं है। वो तो है ही है देशभक्ति, सबसे बड़ी देशभक्ति है, लेकिन एक आम जनता की भी देशभक्ति है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक देश के प्रति निभाए और एक अच्छी पॉलिटिक्स दे, साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स दे, देशभक्त पॉलिटिक्स दे, देश हित की पॉलिटिक्स दे।
कहीं ना कहीं सर अच्छे जितने भी माइंड्स हैं हमारे सब बाहर जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, बाहर लेक्चरर में चले जाते हैं, लेकिन आपके जैसे लोग हैं जो इंडिया में रह के सर्विस दे रहे हैं, वो आपको लगता है कि इंडिया में रह के ही जो है यूथ को या फिर अच्छे माइंड्स को जो है कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ना कि कमी निकालना चाहिए? बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर भारत देश में मैं पैदा हुआ हूँ तो मेरी पहली जिम्मेदारी मेरे भारत देश के लिए रहे, और सिस्टम को भी चाहिए कि जो अच्छी योग्यता है उसकी कद्र भी हो, उनको अच्छे से पारितोषित करें उनको। ऐसा ना हो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ लिख लिया लेकिन मैं घूम रहा हूँ या मेरे के टैलेंट की कदर नहीं है। तो एक गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए कि जितने भी हमारे टैलेंट्स हैं उनकी अच्छी कद्र हो। क्यों जाएंगे वो बाहर अगर कद्र होगी? अच्छा, मतलब उनको फैसिलिटी मिलेगा, फंड मिलेगा तो बिल्कुल वो यहाँ करना। जो जिस योग्य है उनको उस योग्य से ट्रीट करना चाहिए। जी सर, जैसे ही सर हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है, देखा जाए बाहर के जैसे जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, काफ़ी बच्चे जो है बाहर पढ़ने चले जा रहे हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे क्या कमी है सर कि उनको बाहर जाना पड़ रहा है? और यहाँ पढ़ भी रहे हैं, लाखों लोग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगारी, बहुत सारी प्रॉब्लम से होकर गुजरते हैं। क्या सोचते हैं सर आप इसके? एक्चुअल में हम कंपेयर करते हैं विकसित और विकासशील देश को। विकसित देशों में जनसंख्या कम और रिसोर्स ज़्यादा है। हमारे देश का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा और रिसोर्स कम है। तो पहले तो कंपेयर होना ही नहीं चाहिए। हम अमेरिका से अपनी तुलना करते हैं, जर्मनी से अपनी तुलना करते हैं, नॉर्वे से अपनी तुलना करते हैं, लेकिन दोनों का सिस्टम ही अलग है। जैसे मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूँ और लोगों की आम तौर पर सामाजिक मानसिकता ये है कि प्राइवेट कॉलेज में अच्छी पढ़ाई, प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है और गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती। लेकिन आप एक बार देखिए, अभी मैं जनगणना कार्य में भी संलग्न हूँ। जब मैं अपने स्कूल में, मेरा जो स्कूल है उसके बच्चों के, अब मेरे को घर जाने का भी उनको मौका मिल रहा है। अब मैं जब उनके घर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ उनकी परिवार की जो स्थिति है, वो 2 टाइम अच्छे से खा लें, यही बहुत बड़ी बात है। तो अब हम कैसे कंपेयर करें एक ऐसे परिवार का जिसको पूरी फैसिलिटी है, जिसके माँ बाप भी जागरूक हैं, और एक ऐसा परिवार जिनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है और माँ बाप भी उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अब हम यहाँ दोनों में कैसे कंपेरिजन कर सकते हैं? रिसोर्स का ही अंतर है। वैसे ही हमको विकसित और विकासशील देशों में भी नहीं करना चाहिए। हाँ, प्रयास करना चाहिए कि हम विकसित हों, विकास की ओर जाएं, अपने रिसोर्सेज का हम अच्छे से उपयोग कर सकें, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन मेरे ख्याल से उचित नहीं है। एक समय में सर हो सकता है अमेरिका और चाइना जैसे देश भी पिछड़े हुए हों, लेकिन उन्होंने भी संघर्ष किया और चीज़ों को सुधारा। तो क्या हमें उनसे भी सीखना चाहिए? सुधार की गुंजाइश तो हमेशा है, हम संतुष्ट नहीं रह सकते, लेकिन सिर्फ इस आधार पे कि वो अच्छे हैं और हमारा अभी जीवन स्तर उतना अच्छा नहीं है तो हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, हमको हमेशा सुधार की ओर आगे बढ़ना चाहिए, विकास के बारे में सोचना चाहिए और डेवलपमेंट करना चाहिए। हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। यहाँ की तो युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे प्लस पॉइंट है हमारे देश में। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारा देश आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। चूँकि हम उनसे पीछे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम बेकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कहा। और सर अब एक चीज़ देखा जा रहा है कि एजुकेशन को एक उद्योग व्यवसाय के रूप में लोगों ने बना दिया है ना, कि काफ़ी कोचिंग सेंटर्स है, वहाँ पर पेपर लीक्स होते हैं, पैसे वाले लोग जो है उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ पाते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा जो है एजुकेशन मतलब इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकता, वो इन सब चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, है ना, और एक्टिविस्ट को भी लेना चाहिए कि आए और गरीबों के लिए भी कुछ कार्य करे। और सरकारी स्कूलों का भी लेवल सर बढ़ाया जाना चाहिए, उनको एक अलग लेवल। एक टाइम में कितने बड़े बड़े लोग सर सरकारी स्कूलों से पढ़ के ही, है ना, बड़े बड़े पदों पर गए हैं। तो क्या सोचते हैं सर इस विषय में आप? अब देखिए, अभी जैसे वर्तमान परिस्थिति है, अब आप पहले के ज़माने की बात कर रहे हैं, उस समय विकल्प नहीं थे, तो विकल्प नहीं थे तो उनको वहीं पढ़ना पड़ता था। अब यहाँ पे तो प्राइवेट स्कूल के बहुत सारे विकल्प हो गए हैं। खैर, वो एक अलग विषय हो गया। बिल्कुल, यहाँ पे सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है कि सरकारी स्कूलों के स्तर को अच्छा बढ़ाया जाए। उसी क्रम में आप देखेंगे कि सेजेस विद्यालय हैं, जैसे आत्मानंद विद्यालयों को ओपन किया गया है या पीएम श्री विद्यालयों को ओपन किया गया है। एक बार आप वहाँ पे जाकर उसका स्तर देखेंगे तो बिल्कुल वो प्राइवेट जो स्कूल्स हैं उनके लेवल का ही है। बस मेरे को अंतर ये समझ में आता है कि परिवार की जो माहौल है उसमें अंतर है। प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके परिवार का परिवेश अलग है और गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं उनके परिवार का परिवेश अलग है। इस कारण हमको अंतर पता चलता है कि सरकार मेरे को लगता है पूरा प्रयास कर रही है कि अच्छी फैसिलिटीज़ दें, लेकिन मेरे को लगता है सरकार के साथ साथ, बच्चे के साथ साथ, टीचर के साथ साथ माँ बाप को भी जागरूक होना चाहिए कि मेरा बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो ये मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं अपने बच्चों पर ध्यान दूँ कि वो पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक। और सर अभी लास्ट सवाल है कि सोशल मीडिया पे भी काफ़ी जवान मतलब बच्चे लोग एक्टिव रहते हैं, है ना, दूसरों को देख के इन्फ्लुएंस होकर अपना करियर चूज़ कर लेते हैं। 10th के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है सर कि क्या करें क्या ना करें। तो इस विषय में सर आप कैसे गाइड करना चाहेंगे बच्चों को कि
क्या सलाह रहेगी सर आपकी? इसमें भी मैं बोलता हूँ माँ बाप की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के इंटरेस्ट को वो देखे, जिस ओर वो रुचि ले रहा है उसको उस ओर मोटिवेट किया जाए। ये सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है या सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अब जो मेरा बच्चा जिस चीज़ में भी रुचि ले रहा है मैं उसको मोटिवेट करूँ, उसके बारे में खोजूँ, उसको पता करके बताऊं। ये सब चीज़ जिम्मेदारी भी माँ बाप की है। अगर माँ बाप सपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर जो उसकी रुचि है उस ओर वो जरूर आगे बढ़ेगा और इधर उधर दोस्त या कोचिंग सेंटर के उसमें नहीं आएगा। और माँ बाप की भी जिम्मेदारी, माँ बाप अच्छे से गाइड करेंगे तो बिल्कुल वो इधर उधर दिग्भ्रमित नहीं होगा। मेरे सर अभी देखा जाता है कि बच्चे काफ़ी मतलब टैलेंटेड होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, बट उसको प्रेशराइज कर दिया जाता है परिवार की तरफ से कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो या पर्टिकुलर फील्ड में ही जाओ करके। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, माँ बाप को एडवाइस देना चाहेंगे पेरेंट्स को? देखिए, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब है, देश सेवा तो है ही है, लेकिन बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है तभी आप अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे। प्राइवेट जो जॉब्स हैं वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली रहती हैं और वहाँ भी रह के आप देश सेवा कर सकते हैं। आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कीजिए, वो भी एक देश सेवा है ना। आप जो भी काम प्राइवेट में कर रहे हैं उसको अच्छे कीजिए, लोगों के हिसाब से काम कीजिए, तो वो भी एक अच्छी सेवा है। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है प्राइवेट और उसमें। जी बिल्कुल सर ने सही कहा। बहुत सारी चीज़ों पे उनसे हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच।